इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 25 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस। सो देखते हैं कि फ्रेंड फंक्शन होता क्या है। सो सी प्लस प्लस फ्रेंड फंक्शन। सो अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड दैट क्लास स्कोप बट इट हैज द राइट टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। देखिए क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन जो है नॉर्मल जैसे मेंबर फंक्शन ऑफ उसी क्लास का जो फंक्शन होता है ना, उसको जो भी राइट्स होते हैं वो एक फ्रेंड फंक्शन को भी होते हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी राइट्स जैसे एक क्लास का फंक्शन अपने ही प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, उसी तरह से फ्रेंड फंक्शन को भी ये राइट्स रहते हैं कि वो उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पाता है, लेकिन वो फंक्शन क्लास का ही फ्रेंड होना चाहिए। तो ये फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, इसको डिक्लेयर हम भले क्लास के अंदर करेंगे फ्रेंड कीवर्ड यूज करके, लेकिन इसको डिफाइन हम हमेशा क्लास के बाहर करते हैं। इट इज ऑलवेज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। अब हम देखते हैं, even though the prototypes for friend functions appear in the class definition, friends are not member functions। फ्रेंड्स जो होते हैं, जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, ये क्लास डेफिनेशन मतलब क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे होते हैं मैंने, लेकिन स्टिल इसको हम मेंबर फंक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन इनका बस प्रिविलेज ये रहती है कि ये उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पाते हैं। अब फ्रेंड बहुत कुछ हो सकता है, एक फंक्शन भी फ्रेंड हो सकता है, एक फंक्शन का टेम्पलेट भी हो सकता है, कोई मेंबर फंक्शन फ्रेंड हो सकता है, मतलब सिर्फ फंक्शन, या पूरी की पूरी क्लास या पूरा का पूरा क्लास टेम्पलेट, ये पूरा का पूरा मतलब एक पूरी क्लास भी फ्रेंड हो सकती है किसी क्लास की। इन विच केस द एंटायर क्लास एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स आर फ्रेंड्स। यदि कोई क्लास किसी दूसरे क्लास की फ्रेंड है सपोज, तो उस क्लास के सारे मेंबर्स को राइट है कि दोनों क्लास मतलब उस क्लास जिसकी वो फ्रेंड है उस क्लास के सारे मेंबर्स को वो एक्सेस कर सकती है, मतलब उसके मेंबर्स मतलब जो भी वेरिएबल्स या फंक्शंस होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे फ्रेंड फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं, फिर कैसे डिफाइन करते फ्रेंड फंक्शन को वो भी हम देख लेंगे। सो डिक्लेयरिंग फ्रेंड फंक्शन। टू डिक्लेयर अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास, प्रेसीड द फंक्शन प्रोटोटाइप इन द क्लास डेफिनेशन विद द कीवर्ड फ्रेंड एज फॉलोज। किसी फंक्शन को हमें यदि डिक्लेयर करना है कि वो उस क्लास का फ्रेंड है, देन हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फंक्शन की तरह लिखना पड़ेगा और बिल्कुल फंक्शन के शुरुआत में हम फ्रेंड कीवर्ड लगा देंगे, तो बस वो उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो गया। लेकिन इस फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन हम आउटसाइड क्लास करेंगे। तो जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो तरीका क्या रहेगा, जैसे बॉक्स नाम की क्लास है, उसमें विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट है डबल। अब क्योंकि हमने कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं दिया तो विड्थ क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट। अब पब्लिक एट्रीब्यूट्स में या पब्लिक मेंबर्स क्या क्या है, एक तो लेंथ है पब्लिक मेंबर, फिर सेट विड्थ नाम का एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और पैरामीटर क्या है, डबल विड्थ विड करके। अब एक फ्रेंड फंक्शन हमने लिया है प्रिंट विड्थ, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ये इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, लेकिन जो सेट विड्थ है ना, ये वाला फंक्शन मेंबर फंक्शन है। अब ये प्रिंट विड्थ में हम ऑब्जेक्ट पास मतलब क्लास टाइप का बॉक्स क्लास, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे एज अ पैरामीटर। ठीक है, सो देखते हैं कि इनको अब कैसे डिफाइन करेंगे। अब टू डिक्लेयर ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास 2 एज फ्रेंड्स ऑफ क्लास 1, प्लेस अ फॉलोइंग डेक्लेरेशन इन द डेफिनेशन ऑफ क्लास 1। सपोज ये एक क्लास है बॉक्स, अब फ्रेंड क्लास 2, इस क्लास का हम एक फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास 2 करके, तो कैसे लिखेंगे, फ्रेंड और फिर क्लास कीवर्ड और नई क्लास का नाम। तो सबसे पहले तो क्लास फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड फंक्शन, हियर इज द फॉलोइंग कोड फॉर फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सो फ्रेंड फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखिए ये एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर बॉक्स नाम की हमने क्लास बनाई, विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट लिया है यहाँ पे, एंड दिस इज प्राइवेट क्योंकि हमने यहाँ कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज प्राइवेट। फिर पब्लिक नाम के हमने दो फंक्शंस लिए यहाँ पे, तो जो प्रिंट विड्थ है ये फ्रेंड फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन नहीं, ये फ्रेंड फंक्शन है। और जो सेट विड्थ है ये नॉर्मल फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, बट दोनों को ही हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, डिफाइन हम आउटसाइड क्लास करेंगे। अब देखो सेट विड्थ में तो हमने डबल डाटा टाइप का एक
पैरामीटर पास किया है विड करके, और इधर इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास किया है एज अ पैरामीटर, सो बॉक्स बॉक्स, ठीक है, इसी क्लास का पैरामीटर पास कर दिया। अब मेंबर फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा, जैसे सेट विड्थ को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, बॉक्स क्लास को, ठीक है, और डबल डाटा इसकी पैरामीटर क्या है, डबल विड्थ, और ये विड वैल्यू किसको असाइन हो रही है, विड्थ को, ठीक है। विड्थ क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट है। अब जो फ्रेंड फंक्शन है उसमें क्या, नाउ हम देखते हैं प्रिंट विड्थ। सो प्रिंट विड्थ क्या है, इट इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास, ये मेंबर फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रिंट विड्थ को हमने क्या डिक्लेयर किया था, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, ये फ्रेंड फंक्शन है। सो यहाँ पे किस टाइप का पैरामीटर हमने पास किया है, ऑब्जेक्ट टाइप का। बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, बॉक्स क्लास को, मतलब बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हमने पास किया। बॉक्स कौन सी है, जो क्लास हमने बनाई थी। तो बिकॉज प्रिंट विड्थ इज अ फ्रेंड ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स क्लास का फ्रेंड है, इट कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास, तो ये इसका राइट है, मतलब एक फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है इस बॉक्स क्लास के किसी भी मेंबर को। तो विड्थ जो फंक्शन है, विड्थ जो एट्रीब्यूट है, ये रहा इधर प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, दोनों, सेट विड्थ मतलब मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास भी, और प्रिंट विड्थ क्या है, फ्रेंड फंक्शन, तो ये भी विड्थ को एक्सेस कर सकता है। सो सी आउट विड्थ ऑफ बॉक्स मतलब बॉक्स डॉट विड्थ, मतलब ये जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है इसकी जो भी विड्थ होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और ये विड्थ कैसे सेट की थी हमने, इससे सेट विड्थ वाले मेथड से, जो फंक्शन था ये किसको, बॉक्स क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए जब हमने देखिए यहाँ पे प्रिंट विड्थ किया तो इसको किसी क्लास से एसोसिएट नहीं किया था, नॉर्मल फंक्शन की तरह लिखा है। फिर हम देखिए इंट मेन आएगा, फिर बॉक्स नाम का हमने क्या क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, देन बॉक्स डॉट सेट विड्थ 10 दिए है वैल्यू, तो ये 10 वैल्यू किसको एलोकेट हो जाएगी, यहाँ पे जो विड्थ है, ठीक है, डबल विड्थ करके जो प्राइवेट फंक्शन लिखा है। फिर यूज फ्रेंड फंक्शन टू प्रिंट द विड्थ, फिर प्रिंट विड्थ बॉक्स, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया था इसको एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास कर देंगे, तो इसकी जो विड्थ होगी वही प्रिंट हो जाएगी, और विड्थ हमने सेट विड्थ मेथड से क्या सेट की है, 10, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, विड्थ ऑफ बॉक्स में, बॉक्स डॉट विड्थ में क्या है, 10। तो ये देखिए व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट, तो विड्थ ऑफ बॉक्स कितनी हो गई, 10। नाउ हम देखते हैं कि कैसे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम एक्सेस करेंगे, एक्सेसिंग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। सो देखिए the private and protected members of a class are not accessible outside of the class, क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन है ना, फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है उसको। और यदि हम चाहते हैं कोई फंक्शन उस मेंबर्स को एक्सेस करे तो उस फंक्शन को हम क्या बना देंगे, उस क्लास का फ्रेंड बना देंगे, तो वो एक्सेस कर सकता है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस देम, मतलब आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन उनको एक्सेस करे, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास को, तो नॉर्मली तो वो नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर कैसे कर सकता है, उसका हम फ्रेंड डिक्लेयर कर देंगे उसको। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रिंट विड्थ फ्रेंड था, सेट विड्थ तो मेंबर फंक्शन हो गया, तो प्रिंट विड्थ डायरेक्टली विड्थ को एक्सेस कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे विड्थ ऑफ बॉक्स, बॉक्स डॉट विड्थ था। तो देखिए यहाँ पे क्या था, जो मेंबर फंक्शन था उसको तो हमने क्लास से एसोसिएट करके डिफाइन किया, लेकिन जो प्रिंट विड्थ था, प्रिंट विड्थ क्या है, फ्रेंड फंक्शन, इसको हमें क्लास से एसोसिएट नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हमने प्रिंट विड्थ लिख दिया, ठीक है। अब देखो इफ यू वांट टू एक्सेस देम यू कैन यूज द फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। द फ्रेंड फंक्शन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू डायरेक्टली एक्सेस द क्लासेस, किसी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं आप फ्रेंड फंक्शन की मदद से। अब एग्जाम्पल एक लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेसिंग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग द फ्रेंड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे सपोज मेन प्रोग्राम देते हैं IO स्ट्रीम, फिर नेम स्पेस एसटीडी, एक क्लास बनाई हमने, क्लास नेम, उसमें प्राइवेट एट्रीब्यूट क्या ले लिया, प्राइवेट डाटा, ये प्राइवेट मेंबर है, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, खुद क्लास के फंक्शंस या फिर फ्रेंड फंक्शंस। प्रोटेक्टेड मेंबर, एक प्रोटेक्टेड मेंबर ले लिया, प्रोटेक्टेड डाटा। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को नॉर्मली आउटसाइड क्लास नहीं एक्सेस किया जा सकता, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ विद इन द क्लास के मेंबर्स या फिर आपके कोई फ्रेंड फंक्शन, या इनहेरिटेड क्लास के जो इनहेरिटेड क्लासेस होती हैं
डेराइव्ड क्लासेस वो, बट वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। पब्लिक में क्या ले लिया हमने ये पब्लिक है, पब्लिक मतलब ये पब्लिक फंक्शन हो गया, जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लास नेम सेम नेम है ना क्लास के जैसा ही, यहाँ हमने फंक्शन का नेम ले लिया है। अब ये कुछ इस तरीके से हो जाता है कि प्राइवेट डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू क्या ले ली हमने, जीरो बाय डिफॉल्ट, और प्रोटेक्टेड की क्या ले ली, प्रोटेक्टेड डाटा की भी जीरो। ये भी एक तरीका होता है इन मेंबर्स की वैल्यू असाइन करने का, ठीक है। मतलब क्लास नेम ऐसा एक कंस्ट्रक्टर हो गया और वैल्यूज हमने डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को वैल्यू दे दी। अब एक फ्रेंड फंक्शन हम बनाएंगे, तो उसका नाम हमने फ्रेंड फंक्शन रखा है, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है और फ्रेंड कीवर्ड से उससे उसे मतलब उस फंक्शन को हमने बता दिया कि ये इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। इसमें ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे और उसकी रेफरेंस पास करें। रेफरेंस पास करने का तरीका क्या होता है, क्लास नेम ना लिख के क्लास नेम एम्परसेंड लिखेंगे, ठीक है। बस ये आप याद रखिए, क्लास नेम एम्परसेंड और ऑब्जेक्ट उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है। अब देखिए वॉइड, अब फ्रेंड फंक्शन को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी उस क्लास का मेंबर तो है नहीं, इसीलिए क्लास से एसोसिएट नहीं किया हमने, सीधा फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन जैसे डिफाइन करते वैसे हमने डिफाइन कर दिया। और क्लास नेम एम्परसेंड उसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे क्लास नेम का। फिर ओबीजे के प्राइवेट डाटा में हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड डाटा दोनों को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। तो प्राइवेट डाटा प्रोटेक्टेड डाटा की वैसे तो कंस्ट्रक्टर क्या वैल्यू दे रहा है, 0 0, लेकिन हमने यहाँ क्या वैल्यू दे दी अपनी तरफ से, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या असाइन कर रहा है, 42 और 24, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट पैरामीटर हम पास करेंगे ये डायरेक्टली प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा दोनों को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहा है, और फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को क्लास के। सो ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट डाटा को हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, 42, तो यहाँ प्राइवेट मेंबर को एक्सेस किया जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटेक्टेड डाटा को 24, मतलब यहाँ प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस किया जा रहा है। फिर सी आउट प्राइवेट डाटा में ओबी, फिर इसको हम एज एन आउटपुट भी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ओबीजे डॉट प्राइवेट डाटा एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा अगला आउटपुट। फिर प्रोटेक्टेड डाटा में ओबीजे डॉट प्रोटेक्टेड डाटा एंड देन नेक्स्ट लाइन में आउटपुट, ठीक है। फिर मेन फंक्शन शुरू होगा। फिर क्लास नेम, इस क्लास नेम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ओबीजे नाम का, देखिए ये थी ना क्लास हमने क्रिएट की थी, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ओबीजे, तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो प्राइवेट डाटा 0, प्रोटेक्टेड डाटा 0, लेकिन हम फिर यदि फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे तो इनकी वैल्यूज चेंज होकर 42 और 24 हो जाएगी। फिर हमने डायरेक्ट फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया और इस ऑब्जेक्ट को हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो कॉल द फ्रेंड फंक्शन, सो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो इस ऑब्जेक्ट का प्राइवेट डाटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42, प्रोटेक्टेड डाटा की 24, और आउटपुट भी अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिर्फ फ्रेंड फंक्शन को बुलाया और वैल्यू भी असाइन हो गई इसमें साथ साथ, और हमको आउटपुट भी मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट कोड में वैल्यू भी असाइंड है और आउटपुट भी। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, प्राइवेट डाटा में 42 एंड प्रोटेक्टेड डाटा में 24, ठीक है। ये रहा प्राइवेट डाटा 42, प्रोटेक्टेड डाटा 24। व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड it produces the following result, private data 42, protected data 24, clear। अब नॉर्मल फ्रेंड फंक्शन और जो मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, दोनों में डिफरेंस क्या है। इन C++ बोथ फ्रेंड फंक्शंस एंड मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटा ऑफ अ क्लास, मतलब दोनों ही उस क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से वैल्यूज भी दे सकते हैं, बट स्टिल फिर भी कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, तो वो डिफरेंस हम देखते हैं। बट स्टिल दे हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन देयर स्कोप एंड यूजेज। फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, अ फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास यूजिंग द फ्रेंड कीवर्ड। ये डिक्लेयर तो इनसाइड क्लास ही होगा फ्रेंड कीवर्ड यूज करके, लेकिन और इसका स्पेशल प्रिविलेज क्या है कि इसको एक्सेस होता है टू द क्लासेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। सिंस इट इज नॉट अ मेंबर, इट इज नॉट बाउंड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बस ये मेंबर नहीं है उस क्लास का, तो ये किसी ऑब्जेक्ट से बाउंड नहीं रहता है, एंड इट कांट ओवरलोडेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। ये इस फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो सकती बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इसमें वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट उस करंट ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है, क्योंकि ये तो किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड ही नहीं है। एंड कैनॉट बी इनहेरिटेड बाय डेराइव्ड क्लास। देखिए जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बेस क्लास के
मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो चाहे फंक्शंस हो, लेकिन सारे मेंबर्स इनहेरिट हो जाएंगे लेकिन फ्रेंड फंक्शन नहीं होगा। तो दे कैनॉट बी इनहेरिटेड बाय डेराइव्ड क्लासेस, दे आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बट डिक्लेयर्ड इनसाइड इट। ये हमेशा ही बाहर डिफाइन होंगे। देखिए मेंबर फंक्शन तो क्या है, अंदर भी डिफाइन हो सकते हैं और आउटसाइड क्लास भी, लेकिन ये हमेशा डिक्लेयर तो भले क्लास के अंदर होंगे लेकिन आउटसाइड क्लास ये डिफाइन होंगे हमेशा, और इनको किसी क्लास से एसोसिएट करके नहीं डिफाइन करना पड़ता, नॉर्मल फंक्शन की तरह डिफाइन करना है। अब मेंबर फंक्शन के बारे में अलग से पढ़ते हैं। वेयर एज द मेंबर फंक्शन इज डिफाइंड विद इन द क्लास एंड ऑपरेट्स यूजिंग दिस पॉइंटर, यहाँ दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और डिफाइंड विद इन क्लास मतलब विद इन क्लास तो कर ही सकते हैं, इसको आउटसाइड क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को तो सिर्फ और सिर्फ बाहर आउटसाइड क्लास ही डिफाइन कर सकते हैं। तो मेंबर फंक्शन भी सारे मेंबर्स को एक्सेस कर पाता है। इट कैन एक्सेस ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास, मतलब प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक तीनों को ही। एंड एज इट इज टाइड टू क्लास ऑब्जेक्ट्स, फ्रेंड फंक्शन क्लास ऑब्जेक्ट से नहीं टाइड रहता है लेकिन मेंबर फंक्शन टाइड रहता है। इट कैन बी ओवरलोडेड एंड इनहेरिटेड बाय डेराइव्ड क्लासेस। सो ये क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट से टाइड रहता है तो ये ओवरलोड हो सकता है एंड ये डेराइव्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट भी हो सकता है। अब फ्रेंड क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। हमने फ्रेंड फंक्शन तो पढ़ लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड क्लासेस। पूरी क्लास को भी फ्रेंड बना सकते हैं हम किसी क्लास का। सो इन C++, a friend class is a class that gives access to private and protected members of another class। इसमें भी जो फ्रेंड क्लास होगी वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है क्लास के। When a class declares another class as a friend, the second class जो उसकी friend है, it can directly access the private and protected members of the first class. This concept is similar to friend functions. Friend function की तरह ही है ये भी, but here the friend is an entire class. यहाँ वहाँ एक फंक्शन को हम फ्रेंड बना रहे थे, यहाँ पूरी क्लास फ्रेंड बन गई रेदर देन अ स्पेसिफिक फंक्शन। सिंटेक्स देखते हैं। हियर इज द फॉलोइंग सिंटेक्स फॉर द फ्रेंड क्लास इन C++। तो देखिए जैसे क्लास हमने बनाई, क्लास भी यहाँ से बना के डिक्लेयर करके छोड़ दिया, हम डिफाइन बाद में करेंगे कि ये क्लास भी है क्या। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ क्लास भी, हमने पहले ही बता दिया क्लास भी क्या है। अब क्लास ए देखिए, क्योंकि हम क्लास ए में क्लास बी को फ्रेंड बनाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि पहले से ही एक क्लास बी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्लास बी का कर दिया। फिर एक क्लास ए बनाई, उसमें प्राइवेट डाटा ए करके ले लिया, फिर पब्लिक एट्रीब्यूट्स हम लेंगे, मतलब पब्लिक फंक्शन लेंगे, तो डिक्लेयर क्लास बी एज अ फ्रेंड ऑफ क्लास ए। तो यहाँ पे हम क्लास बी को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका फ्रेंड, मतलब ये इसी स्टेटमेंट बता रहे कि क्लास बी को हमने क्लास ए का फ्रेंड बना दिया। अब यहाँ क्लास ए ओवर हो गई। अब एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेंड क्लास इन C++। ये पूरा कोड हो गया। ये तो सिंपल एक कैसे उसको डिक्लेयर किया था। अब कंप्लीट जो है हम यहाँ पे कोड देखेंगे। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास बी, ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ क्लास बी, दोबारा से वही कोड लिख रहे हैं हम। फिर क्लास ए हम बनाएंगे, उसमें प्राइवेट डाटा इंट डाटा ए, फिर पब्लिक में क्लास ए डाटा ए में क्या वैल्यू पास कर दी, इनिशियली 42। ठीक है, हम अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं उसको, बट हमने 42 सपोज डाटा ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 42। और ये डाटा ए किसको है, ये क्लास ए का ही जो है एट्रीब्यूट है। तो एक तरीके से ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। डिक्लेयर क्लास बी, देन सेकंड क्लास बी को हम क्लास ए का फ्रेंड डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्लास ए ओवर हो गई। फिर क्लास बी को हम डिफाइन करेंगे। क्लास बी में हम शो डाटा फ्रॉम ए, एक पब्लिक फंक्शन लेंगे, और ये जो शो डाटा है ये इस क्लास ए के हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, डाटा को। फिर ये कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ इसे भी, सो आगे देखेंगे। कॉन्स्ट क्लास ए का ही एक ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पास जब करते हैं ना तो ऐसे एम्परसेंड करके लिखते हैं। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट, फिर एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास ए, क्योंकि ये शो डाटा फ्रॉम ए फ्रेंड क्लास है तो इसका कोई भी फंक्शन इसके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो डाटा फ्रॉम क्लास ए में ऑब्जेक्ट ए के डाटा ए में जो वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगी। और वो वैल्यू हमने कितनी की थी, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही जो डाटा ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 42। ठीक है, तो मेन, फिर यहाँ हम दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे, क्लास ए का ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट हम क्लास बी का बना रहे हैं। अब यूज क्लास बी टू एक्सेस क्लास ए इज प्राइवेट डाटा। क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हम ए के प्राइवेट डाटा को शो करेंगे। कैसे,
शो डाटा फ्रॉम ए में कौन सा ऑब्जेक्ट बुला रहा है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बुला रहा है इस मेथड को, लेकिन इसमें एज ए पैरामीटर कौन सा ऑब्जेक्ट पास्ड है, क्लास ए का। तो ऑब्जेक्ट ए में जैसे ही ए क्रिएट होगा तो ये 42 वैल्यू चली गई थी, तो डाटा फ्रॉम क्लास ए ऑब्जेक्ट डॉट डाटा ए में क्या आ जाएगा, 42। ठीक है, तो ये इधर आउटपुट मेंशन नहीं है, बट ये आउटपुट आप लिख लीजिएगा, ये आउटपुट आ जाएगा आपका 42। ठीक है, अब पॉइंटर की बात करेंगे, पॉइंटर टू सी प्लस प्लस क्लासेज। सी प्लस प्लस क्लासेज में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। pointer to classes, a pointer to a C++ class is done exactly the same way as a pointer to structure, and to access members of a pointer to a class you can use the member access operator। जैसे स्ट्रक्चर के केस में होता है, पॉइंटर की मदद से यदि आप मेंबर्स को एक्सेस करेंगे तो डॉट का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर में ये एरो करके इस तरीके का ऑपरेटर। ठीक है, जस्ट एज यू डू विद पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स। Also, as with all pointers, you must initialize the pointer before using it। यहाँ पे पॉइंटर को इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल ऑफ, अब हमने तो नॉर्मल पॉइंटर्स पढ़े थे ना कि पॉइंटर टू एनी डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, बट अब पॉइंटर टू क्लासेस क्या होता है वो देखते हैं। Let us try the following example to understand the concept of pointer to a class। तो पॉइंटर टू अ क्लास में क्या होगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये बॉक्स नाम की क्लास है। पब्लिक में कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं सपोज, तो क्लास के नाम का ही होता है कंस्ट्रक्टर, तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये हमने एट्रीब्यूट्स पास कर दी, उनकी इनिशियल वैल्यूज 2.0 है सभी की। एंड देन सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड में ये एल की वैल्यू किसको असाइन होगी, लेंथ को, बी की ब्रेड्थ को, एच की हाइट को, और ये इनिशियल वैल्यूज है, डिफॉल्ट वैल्यूज है। यदि अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम वैल्यूज नहीं कुछ पास कर रहे, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कर रहे, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाएंगी लेंथ ब्रेड्थ हाइट में, अदरवाइज जो भी वैल्यू हम पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट्स वो आ जाएंगे। अब वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इंटू होके इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, डबल में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ऑफ अ बॉक्स, ब्रेड्थ ऑफ अ बॉक्स एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स। अब देखो इंट मेन वॉइड, अब यहाँ पे बॉक्स नाम के हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, उनमें हमने वैल्यूज पास कर दी। तो बॉक्स 1 के लेंथ में कितनी गई 3.3, ब्रेड्थ में 1.2 और हाइट में इतनी, तो वॉल्यूम भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके इस तरीके से, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो ये आर्ग्यूमेंट्स हमने पास कर दी अलग अलग बॉक्स 1 बॉक्स 2 में। तो क्योंकि दो बार बॉक्स 1 बॉक्स 2 है तो कंस्ट्रक्टर कॉल दो बार आएगा, क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। दो ऑब्जेक्ट बने तो दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड तो आना ही है, देखिए यहाँ पे जैसे। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि ये आउटपुट कैसे आएगा। तो देखिए अब हम बॉक्स मतलब इस क्लास का एक पॉइंटर बनाएंगे, जैसे नॉर्मल पॉइंटर बनाते हैं, इंटीजर की तरफ जो पॉइंट करता है तो वहाँ पे इंटीजर इंट पॉइंटर करके लिखते हैं हम स्टार करके, पर ये किसी ऑब्जेक्ट किसी क्लास की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसीलिए पॉइंटर बॉक्स, और ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू क्लासेस की बात कर रहे हैं हम। अब सेव द एड्रेस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या होगा, बॉक्स 1 है ऑब्जेक्ट, एड्रेस क्या होगा एम्परसेंड, एम्परसेंड बॉक्स 1 को हमने किस में सेव कर दिया, पॉइंटर में, इस पीटीआर बॉक्स में। पहले इस ये पॉइंटर किसका एड्रेस सेव किए हुए है, बॉक्स 1 का। अब नाउ ट्राई टू, इसी पॉइंटर से हम बॉक्स 2 की तरफ भी जाएंगे, बट पहले हम बॉक्स 1 की बात कर लेते हैं। नाउ ट्राई टू एक्सेस अ मेंबर यूजिंग मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालनी और वो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से, तो हम जैसे यदि नॉर्मल निकालते तो बॉक्स 1 डॉट ये लिखते ना वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंटर पीटीआर बॉक्स से करेंगे। पीटीआर बॉक्स बॉक्स 1 वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर के थ्रू जब वॉल्यूम मतलब किसी मेंबर को कॉल करेंगे क्लास के, तो उसमें ये वाला डॉट यूज ना करके ये वाला सिंबल, ये एरो वाला इस तरीके की, ये ऐसे डैश और थोड़ा सा स्पेस देके ये एरो यूज करनी। ठीक है, पॉइंटर के केस में मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कौन सा होता है ये, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट के केस में डॉट का यूज करते हैं। तो पीटीआर बॉक्स वॉल्यूम एंड एल, तो ये बॉक्स 1 का वॉल्यूम आ गया। अब यही पॉइंटर क्या करेगा, बॉक्स 1 का काम खत्म। अब हम जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके एड्रेस को सेव कर देंगे पीटीआर बॉक्स में,
ठीक है, एक ही पॉइंटर दोनों की तरफ पॉइंट कर रहा है। बॉक्स वन का काम खत्म होते ही फिर वो बॉक्स टू की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसके एड्रेस की तरफ। अब नाउ ट्राई टू एक्सेस अ मेंबर यूजिंग मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अब पॉइंटर की मदद से बॉक्स टू का वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो पीटीआर बॉक्स वॉल्यूम, लेकिन अब पॉइंटर किस सेम पॉइंटर है पर किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वो बॉक्स टू के एड्रेस की तरफ। तो पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो फिर इस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो बॉक्स टू की वॉल्यूम आ गई। तो पॉइंटर की मदद से हमने कैसे मेंबर को, एक क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया, वॉल्यूम को वो देख ही लिया हमने इस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज करके। और एक ही पॉइंटर दोनों ऑब्जेक्ट की तरफ भी पॉइंट कर रहा था, सेम टाइम पे नहीं कर रहा था, बॉक्स वन पे काम खत्म होने के बाद फिर वो बॉक्स टू की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो बॉक्स वन का वॉल्यूम, बॉक्स टू का वॉल्यूम। सो व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए तो दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और बॉक्स वन बॉक्स टू का वॉल्यूम। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रेंड फंक्शन। सो सी प्लस प्लस चैप्टर 25 में हमने जो टॉपिक पढ़ा दैट इज सी प्लस प्लस फ्रेंड फंक्शन। सो यहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन क्या होता है वो देखा, फिर कैसे फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड फंक्शन, कंप्लीट कोड देखा। देन कैसे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है थ्रू मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन, वो हमने देखा। फिर फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देन हमने फ्रेंड फंक्शन के बाद फ्रेंड क्लासेस क्या होती है उनके कुछ कोड देखे, ये कॉन्सेप्ट देखा। फिर पॉइंटर टू सी प्लस प्लस क्लासेस, नॉर्मल पॉइंटर टू इंटीजर स्ट्रिंग ये सब तो देखा था हमने, लेकिन पॉइंटर टू सी प्लस प्लस क्लासेस क्या होता है और पॉइंटर की मदद से हम कैसे मेंबर्स को एक्सेस करते हैं वो भी देखा। सो पॉइंटर टू क्लासेस एग्जाम्पल देखा हमने ऑफ पॉइंटर टू क्लासेस। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।